नमस्कार साथियों, सी विकल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। एमपी ITI के अपग्रेड के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो लोग अपग्रेड किए हैं फ़ायदा क्या मिलेगा और नुकसान क्या होगा, जो लोग नहीं किए हैं उनको फ़ायदा नुकसान क्या होगा, पूरा डिटेल में अपग्रेडेशन के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की आज लास्ट डेट है। तो अगर आप एडमिशन नहीं कराएं तो एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि एक निर्देश भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है वह प्रवेश ले। यदि वह प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा, अतः आगे की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नाम आ चुका है तो आप एडमिशन करा लीजिए। और अगर मनपसंद ट्रेड कॉलेज नहीं मिलता है तो वही अपग्रेड करना होता है और उसी के बारे में बात करने वाला हूं। और अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपका नाम आता है और एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपका निरस्त हो जाएगा और दूसरी भी आगे लिस्ट में कहीं भी नाम आपका नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनका प्रथम विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है तथा दिए गए अन्य विकल्पों में से किसी विकल्प में जो अनुसार उन्हें संस्था या व्यवसाय में आवंटित हुआ है वो प्रवेश के लिए निम्न अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं तो यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा गया है उसका मतलब ये यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे लिखा कि जिन्हें अभ्यर्थी को प्रथम विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने जो अपने फॉर्म में अपना कॉलेज ट्रेड भरा है, मान लीजिए आपने 4 ट्रेड भरा है, ठीक है। अब मान लीजिए पहला आपको नहीं मिला है, दूसरा भी नहीं मिला है, तीसरा मिल गया है मान लेते हैं, तो आप जो है इस पहले वाले ऑप्शन के लिए या फिर दूसरे वाले ऑप्शन के लिए अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और यही अपग्रेड की जो है प्रक्रिया जो है समझने वाले आप हैं। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लेते हैं कि आपको जो है पहला ट्रेड जो आपने फॉर्म में भरा था, पहला कॉलेज, अगर आपका एडमिशन उसमें हो गया है तो फिर आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले नंबर पे रखा था ट्रेड या कॉलेज, अगर आपको मिल गया है तो अपग्रेड नहीं होता है। और अगर नहीं मिला है, तीसरा या दूसरा मिल गया है, मान लीजिए दूसरा मिल गया है आपको और पहला अगर आप चाहते थे तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। यही इसमें प्रोसेस है। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका प्रथम विकल्प प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कि पहले नंबर पे जो आपने रखा था उस अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप जो है उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ निम्न कार्यवाही करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिया गया है इसमें। सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि आवेदक चाहे तो उन्हें विकल्प आवंटित हुआ है, जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ले तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प दे दे। ये पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो ट्रेड पे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे अपने पहले नंबर पे टर्नर रखा था, ठीक है, और दूसरे नंबर मान लीजिए आपने बिल्डर रखा था, कोई भी ट्रेड मान लेते हैं। तो अगर आपको बिल्डर मिल गया है और आप जो है टर्नर चाहते हैं तो टर्नर में पहले बिल्डर में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, वही कह रहा है इसमें प्रवेश ले लें और अपग्रेडेशन के लिए जो है आप विकल्प दे दीजिए, यानी अपग्रेड अपना कर दीजिए। आगे जिससे बताया गया है इसमें कि यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प के अनुसार प्रवेश लेना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के लिए साथ ही अपग्रेड की सहमति भी जो है व्यक्त करना होगा। यानी जो है अगर आपको पहला विकल्प नहीं मिला है, दूसरा विकल्प मिल गया है तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए और अपग्रेड करने के लिए भी जो है आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपको फीस वगैरह जो है पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा करना पड़ेगा। अब इसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए आपको पहला कॉलेज नहीं मिला है, दूसरा मिल गया है, पहले के लिए आप अपग्रेड किए हैं, तो उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए दूसरे लिस्ट में जब आपका नाम आएगा, अगर अपग्रेड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सीटें बची होंगी तो अपग्रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर सीटें नहीं बची होंगी तो जो आपको दूसरा वाला मिला है इसी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें प्रक्रिया होती है। अगर चेंज हो गया तो दूसरे वाला जो आपको मिला, ये वाला जो मिला था ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा और जो चेंज हुआ है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको फीस वगैरह पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फीस वगैरह पेमेंट एक ही बार करना है, इस बात का टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। यही बात दोस्तों इसमें कहा गया है।
आगे दोस्तों इसमें बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेड विकल्प पर प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उनका प्रथम सूची तहत जो प्रवेश बरकरार माना जाएगा। अपग्रेड के विकल्प में इस सीट के रिक्त मानते हुए जो है सीट की गणना आगामी चयन में किया जाएगा। मतलब ये है कि जैसे आपने दूसरा नंबर आपको ट्रेड मिला था, पहला नंबर नहीं मिला था, आपने क्या किया था कि पहले वालों को पाने के लिए आपने अपग्रेड किया था। तो अगर मान लीजिए आपको पहला वाला मिल जाता है और फिर बाद में आप ये जो पहला वाला मिला है अगर इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो दूसरा वाला ही आपका जो है वो सही माना जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसमें बताया गया है। आगे दोस्तों इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया कि आवेदक चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ले तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प ना दे। मतलब कि जो पहला जो आपको ट्रेड मिल गया, चाहे पहले नंबर पर मिला है, चाहे दूसरे नंबर वाला मिला है, चाहे तीसरे नंबर वाला मिला है, आप उसी पर प्रवेश ले लेते हैं और अपग्रेड नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताया गया कि यदि अभ्यर्थी उस आवंटित विकल्प से संतुष्ट है तो अब वह अपग्रेडेशन के लिए इच्छुक नहीं है तो प्रशिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। अभ्यर्थी के दस्तावेज का परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा गया है कि अगर जो है आप जो ट्रेड आपको मिला हुआ है आप उसी पर संतुष्ट हैं तो आप उसी पर एडमिशन करा लीजिए, आपको अपग्रेड नहीं करना है। आगे तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया कि आवेदक चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ना ले। यदि ऐसे अभ्यर्थी जो है सोचता है कि आवंटित विकल्प पर प्रवेश नहीं लेना चाहिए तो अपग्रेड करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे जो भी आपको ट्रेड मिला हुआ है, चाहे 1 नंबर वाला मिला है, चाहे 2 नंबर वाला मिला है, चाहे 3 नंबर वाला मिला है, इसमें कहा गया कि आप इसमें से चाहे जो आपको मिला हो आप उसमें एडमिशन ना लें, आप अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आपका इसमें नाम आ गया है तो आप जो है एडमिशन लिए भी ना भी आप अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का रिस्क ये होता है कि अगर द्वितीय जब सेकेंड राउंड जारी होगा इसमें अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको पहले वाला जो रहेगा ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा जिसमें आपका नाम आया होगा। ठीक है, ये दोस्तों इसमें आपको 3 बात ध्यान में रखना है। जो मैंने आपको बताया है उसका पूरा मैं निचोड़ बता दे रहा हूँ। ए, बी और सी, ये 3 बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है इसमें कि जो भी आपको ट्रेड या कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, ट्रेड या कॉलेज जो भी आपको मिला हुआ है आप उसमें एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, एडमिशन करा लीजिए और इसके बाद जो है अगर आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए तो आप उससे जो है अपग्रेड कर दीजिए। ठीक है, आप उससे अपग्रेड कर दीजिए। अगर आपका सेकेंड राउंड में नाम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो पहले वाला जो ट्रेड या कॉलेज है आपको वही मिल जाएगा। ये होती है पहली सिचुएशन। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि जो भी आपको ट्रेड और कॉलेज मिला हुआ है आप उसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और अपग्रेड की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन ये है कि जो भी आपको ट्रेड और कॉलेज मिला हुआ है आप उसमें जो है एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और फिर इसके बाद जो है आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। अब इस बात में एक नुकसान ये है कि अगर आपका सेकेंड राउंड में नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो पहले वाला जो ट्रेड और कॉलेज आप पाए हैं वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यही 3 मुख्य बातें इसमें आपको बताया गया है और यही पूरी अपग्रेड की प्रक्रिया है जो मैंने आपको लास्ट में एक निचोड़ की तरह बता दिया है। यही इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। दोस्तों ये थी अपडेट की प्रक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।